हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी किया है और इस मॉडल पेपर का जो है ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताएंगे। और इस सेक्शन बी में सबसे पहला जो है ना इतिहास यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। और यहाँ पे सभी प्रश्न जो है ना 1 से लेकर 6 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से मात्र आप सबको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे जो है ना इस वीडियो में हम लोग टोटल 1 से 6 क्वेश्चंस का ही आंसर को बताएंगे और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस बताएंगे ना, तो चलिए सबसे पहले हम जो है ना सभी क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन यह है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। और चौथा क्वेश्चन यह है कि उपनिषद से आप क्या अभिप्राय है। इसी प्रकार हम लोग जो है ना टोटल 6 क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन यह है कि न्यू डील क्या है। छठा क्वेश्चन को देखेंगे कि हुआ आंदोलन की विवेचना करें। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बारीकी से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में लिखना पड़ेगा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था। ठीक है। दूसरा नंबर में लिखना पड़ेगा कि विजयी राष्ट्र को पुरस्कार देना तथा हारे हुए राष्ट्र को दंड देना था। तीसरा पॉइंट लिखना है कि जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले ही व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बहुत ही सिंपल में समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो है ना इस अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार आंसर लिखना पड़ेगा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखना पड़ेगा कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति का बहाल करना था। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि विजयी राष्ट्र को पुरस्कार देना तथा हारे हुए राष्ट्र को दंड देना था। तीसरा नंबर में लिखना है जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले ही व्यवस्था को फिर से स्थापित किया जाए। तो इस प्रकार लिखिए। आपको जो है ना एक भी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना इजीली सभी प्रश्न का आंसर दे पाएंगे और आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक देश दूसरे देश से आपसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो जुबानी जंग होती है और इस जुबानी जंग को ही शीत युद्ध कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले जो है ना आंसर में लिखना पड़ेगा कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, बल्कि एक देश दूसरे देश से आपसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो जुबानी जंग होती है और इस जुबानी जंग को ही हम लोग शीत युद्ध कहेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा। जो क्वेश्चन ये है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग को इस प्रकार लिखना पड़ेगा। देखिएगा उत्तर में कि जॉन साइमन के नेतृत्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन कब बना था। जॉन साइमन के नेतृत्व में 1927 ईस्वी में जो है ना साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया था। 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया था और इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। याद रखिएगा जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था ना, इस साइमन कमीशन में जो है ना एक भी भारतीय नहीं थे। भारत के स्वास्थ्य
उसके बाद लिखना पड़ेगा कि भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जाना था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा तो पूरे भारत में विरोध हुआ। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए 4वां प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन से कराए कि उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीबी या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कर लेता है तो वह गरीब या कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है और उपनिवेश बनाने की इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि उपनिवेशवाद किसको कहेंगे कि जब भी कोई शक्तिशाली देश किसी गरीबी या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कर लेता है और तो वह गरीब या कमजोर देश उस शक्तिशाली देश या उपनिवेश कहा जाता है और उपनिवेश में बनने की इस प्रोसेस को यानी कि इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या कराए कि न्यू डील क्या है। तो इसका आंसर जो है ना सबसे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा इस प्रकार कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सन 1933 में एक नीति अपनाई थी जो पूरी तरह आर्थिक नीति थी। इसी आर्थिक नीति के अनुसार बहुत बड़े बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई थी। इसी आर्थिक नीति को न्यू डील कहा जाता है और इस आर्थिक नीति का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। तो न्यू डील क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सन 1933 में एक नीति अपनाई थी जो पूरे तरह आर्थिक नीति थी और इस आर्थिक नीति के अनुसार बहुत बड़े बड़े पैमानों पर योजनाएं बनाई गई थी। इसी आर्थिक नीति को न्यू डील कहा जाता है। इस आर्थिक नीति का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। तो इसका आंसर लिखिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुआ आंदोलन की विवेचना करे। तो यहाँ पे जो है ना हुआ आंदोलन की विवेचना करना है। तो इसका आंसर जो है ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो हुआ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन जो है ना एक मतलब बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। तो इसका आंसर लिखिएगा। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता, ये मेरा गारंटी है। अब आइए फ्रेंड, तो आशा करते हैं कि सभी प्रश्न का आंसर आप लोग को याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा ना तो आप लोग फटाफट से जो प्रश्न का आंसर याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसे फटाफट से याद कर लीजिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ताकि और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।